हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक काफ़ी यूनिक रियल स्टोरी लेकर आया हूँ। जहाँ ये मानव एक साइको किलर की लव स्टोरी है, जिसमें दो लोग ऑनलाइन इंटरनेट पर मिलते हैं और उनके बीच बातें शुरू हो जाती हैं। जहाँ वो दोनों अपने लाइफ की प्रॉब्लम को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिसमें से एक इंसान उन दोनों को एक दूसरे की प्रॉब्लम को ख़त्म करने का सजेशन देता है। और यहाँ वो प्रॉब्लम को नहीं बल्कि कुछ और को ख़त्म करने की बात कर रहा था, जिसका खुलासा कहानी में आगे होगा। तो इस मानवा में हम देखेंगे कि आखिरकार कैसे एक मासूम इंसान एक चालाक साइको के जाल में फंस जाता है। तो इसी के साथ चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 की शुरुआत हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर लियो से होती है, जो कि 23 इयर्स का है और वो एक जूनियर है यूनिवर्सिटी में। और इस वक्त वो अपने कमरे में बैठा एक वेबसाइट में चैट कर रहा होता है। तो इस ग्रुप के अंदर लोग मानवा और एनिमे वगैरह के बारे में बात करते हैं। तभी लियो की नज़र एक इंसान के कमेंट पर पड़ती है, जहां उसने एक मैसेज कर रखा था कि मैं उसे खत्म कर देना चाहता हूं। और उस इंसान ने इस ग्रुप में हजारों बार ये मैसेज किया था कि मैं उसे खत्म कर देना चाहता हूं। जहां पहले तो लियो को लगता है कि ये कोई बच्ची है जो कि एनिमे और मानवा की लाइंस को दोहरा रही है, तो वो तुरंत ही उससे बात करने के लिए उसे मैसेज भेज देता है, जहां वो इंसान भी उसके मैसेज का रिप्लाई करता है। यहाँ लियो तो मजे मजे में ही उससे बात करने के लिए उससे पूछ लेता है, क्या तुम सच में उसे मारना चाहते हो, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो? जहाँ सामने वाले इंसान का भी रिप्लाई तुरंत ही आ जाता है कि हाँ बिल्कुल। इससे तो लियो हैरान रह जाता है और वो उससे पूछता है, क्या तुम सच में एक इंसान को खत्म करने की बात कर रहे हो? तो उस इंसान का नाम रैबिट है, जो कि उसका निकनेम है, तो अब से हम उसे रैबिट कह के पुकारेंगे। तो रैबिट अब लियो को बताता है कि वो जिस इंसान के साथ ऐसा करना चाहता है वो उसके डैड की मिस्ट्रेस है। वो उनके घर पर आती है और उनके मॉम के साथ काफ़ी गंदा बिहेव करती है। वो मिस्ट्रेस उसकी मॉम को अब्यूज़ करती है, उसके अलावा उस पर हमला भी करती है और यहाँ तक कि उसकी जो मॉम है वो भी उसे कुछ नहीं बताती है। इससे लियो काफ़ी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारे डैड को इस बारे में पता है? जिस पर वो इंसान उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे डैड को सब कुछ पता है, पर उसे इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि मेरे डैड ने मुझ पर भरोसा भी नहीं किया। पर सबसे डरावनी बात तुम जानते हो, वो औरत मेरे बिस्तर पर आ गई थी एक दिन, जिसके इरादे मुझे लेकर ठीक नहीं है। वो औरत सच में काफ़ी घटिया है, इसीलिए मैं उसे बुरी तरह से खत्म कर देना चाहता हूँ। क्या तुम अब मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो? जहाँ रैबिट की बातों को सुनकर लियो को समझ आ जाता है कि रैबिट काफ़ी बड़ी मुसीबत में है और यहाँ उसकी बातों से उसे ये भी पता चल जाता है कि वो एक लड़का है। जहाँ लियो भी उसे कंफर्ट करने के लिए अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझ सकता हूँ। एक ऐसा इंसान है जिससे मैं भी बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा घटिया इंसान है। मैं भी चाहता हूँ कि वो खत्म हो जाए। जहाँ अब लियो उस लड़के को बताता है कि मेरी मॉम के डिवोर्स के बाद उनका एक कलीग उन्हें स्टॉक और हैरास करने लगा, यहाँ तक कि उन्हें वॉयलेट तक कर दिया, यानी उनके साथ काफ़ी बुरी चीज़ें की। उस समय मैं केवल 12 साल का था, तो मैं अपनी मॉम की कोई भी हेल्प नहीं कर पाया। पर काफ़ी सालों के पेन के बाद मेरी मॉम को फाइनली उनकी हैप्पीनेस दोबारा मिल गई, उनकी दोबारा शादी हो गई। पर वो घटिया कलीग, वो इंसान, उसने मेरी मॉम का पीछा नहीं छोड़ा। वो हमेशा ही उनसे पैसे मांगता है और कहता है कि वो उनके बारे में सबको बता देगा कि उसने उसकी मॉम के साथ क्या किया है। उसके पास मेरी मॉम की काफ़ी सारी पिक्चर्स है जो कि उसने गलत करते वक्त खींची थी, और अब उसे उसके बदले पैसे चाहिए मेरी मॉम से। अब रैबिट लियो से पूछता है कि आखिर वो इंसान कितने पैसे मांग रहा है। तो लियो उसे बताता है कि उसने 10 करोड़ मांगे हैं। हमने उसे ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं, पर वो और भी पैसे मांग रहा है और हम उसके बारे में पुलिस को भी नहीं बता सकते। और हम इस बारे में पुलिस को भी नहीं बता सकते क्योंकि फिर वो इंसान मेरी मॉम की फ़ोटोज़ को लीक कर देगा और उससे मेरी मॉम की लाइफ बर्बाद हो जाएगी और उनकी शादी एक बार फिर से बर्बाद हो जाएगी और मेरी मॉम मर जाएगी, पर ऐसा कभी नहीं होने देगी। और फिर लियो कहता है कि हमारी दुनिया काफ़ी अच्छी होती अगर वो इंसान नहीं होता। जिसके बाद रैबिट लियो से पूछता है, तो तुम उस इंसान को ख़त्म करना चाहते हो? जिस पर लियो उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल। तब रैबिट तुरंत ही उसे जवाब देता है, मैं तुम्हारे लिए उस इंसान को ख़त्म कर दूंगा।
उसकी बातों को सुनकर लियो इतना हैरान रह जाता है कि वो कुछ भी नहीं कह पाता और तुरंत ही उसे कहता है कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो, हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है, तो आखिर तुम मेरे लिए ऐसा क्यों करोगे। जिसके जवाब में रैबिट उससे कहता है एक्सचेंज क्लीनिंग। क्या तुमने कभी इसके बारे में सुना है? हम दोनों एक दूसरे का कचरा साफ कर सकते हैं, तुम मेरे कचड़े को साफ कर दो और मैं तुम्हारे कचड़े को साफ कर दूंगा। तुम समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जिसकी बातों को सुनकर लियो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और उसे पसीने आने लगते हैं। जहाँ फिर रैबिट लियो को बताता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे का कचरा साफ कर दें तो इससे पुलिस को कभी इसके बारे में पता नहीं चलेगा, और पता चला भी तो हमें काफी छोटी सजा मिलेगी, क्योंकि हमने वो जानबूझकर नहीं किया बल्कि किसी के कहने पर किया, इसीलिए हम सजा से बच जाएंगे। और फिर रैबिट उसे काफी अच्छा लंबा चौड़ा अपना प्लान बताने लगता है कि तुम मेरे लिए मेरे कचरे को साफ कर देना, उस औरत को साफ कर देना, और मैं तुम्हारा डीएनए हटा दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे उस इंसान को साफ कर दूंगा ताकि फिर तुम्हारी मॉम की लाइफ बच जाए, जिसके कारण हमारे बीच में कोई भी एविडेंस भी नहीं होगा और पुलिस हमें पकड़ भी नहीं पाएगी। जिसके जवाब में जो लियो होता है उसे कहता है पर हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता हूँ, या तुम लड़के हो या लड़की मैं ये भी नहीं जानता हूँ, आखिर तुम मेरे लिए सब क्यों करोगे। जिस पर रैबिट उससे कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पुलिस कभी हमारे बारे में पता नहीं लगा पाएगी। और फिर लियो रैबिट से कहता है कि इतनी खतरनाक बातें हमें चैट पर करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्या मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए। जिसके जवाब में रैबिट तुरंत ही उससे कहता है कि तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना, हाँ ये तो काफी इम्पोर्टेंट बात है, क्यों ना मैं पहले तुम्हारे टारगेट का सफाया कर दूं, मैं तुम्हारा काम खत्म कर देता हूँ, उसके बाद तुम मेरी मदद करना, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। इसे सुनकर तो लियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि यह इंसान सच में मुझ पर इतनी आसानी से भरोसा कर देगा। और फिर लियो काफी ज्यादा सोचने लगता है कि क्या होगा अगर रैबिट मेरा काम कर दे और मैं पीछे हट जाऊं, या फिर रैबिट अपना काम करने में फेल हो जाए और पकड़ा जाए। चाहे कुछ भी हो पर इससे सारी परेशानी का सामना तो रैबिट को ही करना होगा, वो चाहे उस इंसान को खत्म करने में सफल हो या असफल हो, इससे उसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। और यहाँ लियो काफी ज्यादा सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी मॉम को सेव करने का भी यही एक लौता तरीका उसके सामने था। वो सोचता है कि जब रैबिट अपना काम कर देगा उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और वो काफी परेशान हमें नजर आता है और उसे कह देता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। जहाँ रैबिट उसे बताता है कि तुम मुझे अपने टारगेट का इन्फो दे सकते हो। यहाँ रैबिट उससे उसके नाम के बारे में भी पूछता है तो लियो उसे अपना झूठा नाम लीफी बता देता है, और यहाँ रैबिट उसे अपना नाम रैबिट बताता है और अपना नंबर भी उसे दे देता है। और फिर चैप्टर के एंड में हमें एक स्पाइडर के मेटाफोर के साथ बताया जाता है कि ये चीजें तो काफी आसानी से स्टार्ट होती हैं, लोगों को लगता है कि वो लोग अपना काम निकलवा सकते हैं, पर वो जैसे ही इस जगह पे कदम रखते हैं वो और भी ज्यादा नीचे गिरते चले जाते हैं। यानी एक ऐसा माया जाल है जहाँ कोई एक बार फंसता है तो वो कभी बाहर नहीं आ पाता, जहाँ रैबिट के इस माया जाल पे लियो फंसने वाला था। जिसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें सीधे एक हफ्ते का सीन दिखाया जाता है। एक हफ्ते बाद लियो अपनी मॉम के साथ आसानी से डिनर कर रहा होता है और वो हमें बताता है कि वो कमीना और घटिया इंसान अचानक से हमारी जिंदगी से गायब हो गया, उसने मेरी और मेरी मॉम को परेशान करना छोड़ दिया। और यहाँ लियो काफी ज्यादा खुश होता है और अपनी मॉम के साथ एंजॉय कर रहा होता है अपना दिन। और यहाँ उसकी मॉम भी अब काफी ज्यादा हैप्पी नजर आ रही थी। लियो को लगता है अब सब कुछ ठीक हो गया है, उसकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, पर तभी उसके फोन में एक ऐसा मैसेज आता है जिसे देखने के बाद वो काफी बुरी तरह से डर जाता है। जहाँ रैबिट ने उसे मैसेज किया था कि मैंने अपना पार्ट निभा दिया है, अब तुम्हारी बारी है अपना वादा निभाने की। रैबिट की उन बातों को सुनकर लियो काफी दिनों तक सो नहीं पाया था, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। और यहाँ रैबिट ने भी लियो को अब तक अपने टारगेट की फोटो भेज दी थी, वो मिस्ट्रेस जो कि उसकी मॉम को परेशान करती है, और ये वही औरत है जो रैबिट को हैरास कर रही है। यहाँ पर लियो उसकी फोटो को देखकर सोच रहा होता है
तो मुझे इसी का सफाया करना है। और वो काफ़ी डरा हुआ नज़र आता है। उसके हाथ भी काफ़ी बुरी तरह से काँप रहे थे। वो अपने फ़ोन को दूर फेंक कर चादर ओढ़ लेता है, क्योंकि उसने एक ऐसी जगह पे कदम रख दिया था जहाँ से अब उसका बाहर निकल पाना काफ़ी मुश्किल है। पर लियो ने वादा तो किया था, इसीलिए वो तैयार हो जाता है और हम लियो को देखते हैं जो कि उस सिंगर का पीछा करने लगता है जिसका नाम जेना होता है। यहाँ लियो जेना का हर जगह पीछा कर रहा होता है, सोचता है या मुझे उसे सच में ख़त्म करना होगा। और यहाँ वो उसका सफाया करने के हर एक पॉसिबल चांस और हर एक पॉसिबल तरीके के बारे में सोच रहा होता है। और फिर काफ़ी दिनों की प्लानिंग करने के बाद एक दिन अचानक से जेना लियो को नशे की हालत में मिल जाती है एक बार में, जहाँ वहाँ हम लियो को भी बैठा हुआ देखते हैं और वो सोच रहा होता है कि मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ हम लियो को देखते हैं जो कि काफ़ी बुरी तरह से काँप रहा होता है और जेना के पास जा रहा होता है और सोचता है कि मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैं उसका दोस्त हूँ और उसे यहाँ से ले जाकर कहीं दूर उसका काम खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो उसके पास जा रहा होता है और हम जेना को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है। तो जो लियो होता है उसके हाथ काफ़ी बुरी तरह से काँप रहे थे और लियो इससे पहले कि अपना काम शुरू कर पाता उसके फ़ोन में मैसेजेस आने लगते हैं और वहाँ उसे कॉल आ रहा होता है, इसलिए वो तुरंत रुक जाता है और हम देखते हैं उसे उसकी मॉम का कॉल आया था। वो अपनी मॉम से बात करने लगता है, जहाँ उसकी मॉम काफ़ी प्यार और काफ़ी खुशी के साथ उससे बात कर रही होती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है तो जल्दी से आकर डिनर कर लो। जहाँ एक और लियो पहले उस औरत की तरफ देखता है कि उसे इसे खत्म करना होगा, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी मॉम को देखता है, अपनी मॉम की बातें सुनता है कि वो अपनी मॉम को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर कुछ गलत हो गया तो वो क्या करेगा, और वो तुरंत ही घूम कर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं अभी वापस जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। कहानी के अगले सीन में हम लियो को उसकी फैमिली के साथ खाते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम डिनर कर रही होती है और वहाँ उसके स्टेप फादर भी होते हैं और लियो सोच रहा होता है कि अभी कुछ समय पहले मैं किसी का मर्डर करने वाला था, मेरी मॉम को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। और यहाँ लियो के गले से खाना नहीं उतर रहा होता है केवल इसी बारे में सोचकर क्या सच में उसे जेना का मर्डर करना होगा। और तभी अचानक से उसे रियलाइज होता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। वो सोचता है कि क्या पता है रैबिट ने कभी उस इंसान का मर्डर किया ही ना हो, क्या पता वो इंसान वहाँ से भाग गया हो या रैबिट ने उसे डरा कर भगा दिया हो और अब वो चाहता है कि मैं उसके लिए किसी का कत्ल करूं। और हम देखते हैं इस बात को सोचकर लियो के चेहरे पर एक काफी डरावनी सी स्माइल आ जाती है और वो सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए, जबकि इसके पूरे चांसेस है कि रैबिट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसने किसी का कत्ल नहीं किया है, वो बस मुझे फंसा रहा है ताकि मैं उसके लिए कत्ल कर दूं। और फिर लियो तुरंत ही रैबिट से बातें करना बंद कर देता है और जाने लगता है ये सोचते हुए कि वो पक्का इंसान भाग गया होगा और रैबिट ने उसका कत्ल नहीं किया है, रैबिट बस मुझे धोखा दे रहा था ताकि मैं उसका काम कर सकूं। तभी अचानक से लियो को एक नए नंबर से रैबिट का मैसेज आता है कि 2 हफ्ते बीत चुके हैं, तुमने अभी तक वो काम क्यों नहीं किया। और लियो के हाथ फिर से एक बार काफी बुरी तरह से कांपने लगते हैं, जहाँ लियो उसे सवाल करता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम अपने काम को खत्म कर लोगे तब मैं तुम्हारा काम करूंगा, पर तुमने तो अभी तक उसे खत्म किया ही नहीं, तुम्हारे पास आखिर क्या सबूत है कि तुमने वो काम किया है। वो कमीना इंसान अभी तक गायब हुआ है रैबिट, तुमने कोई भी सबूत मुझे नहीं भेजा है जिससे मुझे पता चले कि तुमने उसका खात्मा कर दिया है। और इस मैसेज को करने के बाद लियो काफी खुश हो रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है कि उसने रैबिट को उसे ट्रिक करने से बचा लिया और वो रैबिट के झांसे में नहीं फंसा। वो कहता है कि किसी को कत्ल करना काफी ज्यादा डरावनी बात है, पक्का रैबिट ने ऐसा नहीं किया होगा। और फिर काफी लंबे समय तक लियो को रैबिट का कोई मैसेज नहीं आता है, जिससे लियो सोचने लगता है कि रैबिट मुझे धोखा ही दे रहा था। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से रैबिट लियो को एक वीडियो भेज देता है, जिससे लियो काफी हैरान हो जाता है कि आखिर रैबिट ने उसे वीडियो क्यों भेजा है। जहाँ जैसे ही लियो उस वीडियो को ऑन करता है हम देखते हैं कि किसी के हाथों में एक कुल्हाड़ी होती है और उसके चेहरे पर खून लगा होता है और वो इंसान काफी बुरी तरह से स्माइल कर रहा था। और उस पिक्चर को देखने के बाद लियो काफी बुरी तरह से डर जाता है और वो समझ जाता
आता है कि उसने काफ़ी गलत इंसान से पंगा ले लिया है और लियो काफ़ी बुरी तरह से डरा होता है क्योंकि रैबिट ने सच में वो काम कर दिया है और यहाँ तक कि काफ़ी बुरी तरह से इविल स्माइल करते हुए उसने वीडियो तक भेजी है लियो को, जहाँ अगले सीन में हम लियो को काफ़ी बुरी तरह से रोते हुए देखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा फूट-फूट कर रो रहा होता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने ये क्या कर दिया। हम देखते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से रो रहा होता है जब भी उसे रैबिट का चेहरा याद आ रहा होता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, लियो क्या उस औरत का कत्ल कर पाएगा रैबिट के लिए? वो हम जानेंगे आने वाले चैप्टर में। आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे जल्दी-जल्दी कमेंट करके बताओ कि आपको ये यूनिक सा मानवा कैसा लगा? और अभी कुछ टाइम तक मैं ऐसे ही कुछ पुराने मानवास को ही एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि मेरे चैनल के साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।